नमस्कार दोस्तों। डीजीटी पैटर्न पर आधारित आईटीआई के सिलेबस के अनुसार वर्क्स और टूल के पार्ट नंबर 4 के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम आपको पार्ट 4 दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आपको हमारे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिकिंग टूल, यानी कि चोट मारने वाले औजार। जैसा कि स्ट्रिकिंग टूल जॉब बनाते समय विभिन्न प्रक्रिया जैसे फोर्जिंग, वेल्डिंग, चिपिंग, रिवेटिंग आदि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो टूल्स प्रयोग की जाते हैं उन टूल्स को स्ट्राइकिंग टूल्स कहा जाता है, जो कि टूल चोट मारने वाले टूल कहलाते हैं। इस टूल के अंतर्गत आपका प्रमुख एलिमेंट्स यानी कि टूल है जिसका नाम है हैमर, जिसे कि आप हथौड़ा भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बता देना चाहते हैं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक आ सके। तो दोस्तों, हैमर एक चोट करने वाला औजार है जो ठोकने व पीटने हेतु काम में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैमर को यहाँ दर्शाया गया है। हैमर की पहचान की जाती है इसके भार तथा पिन के आकार से, और फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर बनाए जाते हैं। फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाने वाले हैमर बनाए जाते हैं कास्ट स्टील व ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर बनाए जाते हैं, ये आपके कास्ट स्टील व ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील के बने होते हैं। सीट मेटल वर्क में प्रयोग होने वाले हैमर बनाए जाते हैं रबर, नायलॉन, कठोर लकड़ी व प्लास्टिक की, जो कि सीट मेटल को, ताकि सीट को आसानी से सीधा किया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों, हैमर का मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। हैमर के भाग की बात करें तो हैमर का भाग मुख्य भाग होता है शीर्ष, और शीर्ष के 3 भाग होते हैं। शीर्ष के भी मुख्य भाग होते हैं 3: फलक, पिन और चीक। बात करें तो फेस, जैसे कि इसको फलक कहा जाता है। चोट मारने वाला बड़ा हिस्सा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको खोल करके दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये चोट मारने वाला बड़ा हिस्सा, ये कहलाता है आपका फलक यानी कि फेस। और पिन, आकार एवं स्वरूप देने वाला शीर्ष का दूसरा आकार, जैसे बॉल पिन, क्रॉस पिन और सीधा पिन। तो आपका पिन कहा जाता है, आपको पिन कहा जाता है जो ये वाला हिस्सा, जैसे कि दूसरा हिस्सा है जैसे कि बॉल पिन, क्रॉस पिन, जैसे कि बॉल पिन हैमर दिया गया है। और दूसरा बात करें चीक, हैमर शीर्ष का मृदु भाग का मध्य भाग, ये कहलाता है आपका चीक। तो अब बात करते हैं दोस्तों बॉल पिन हैमर की। इस हैमर का प्रयोग मार्किंग, चिपिंग एवं रिवेटिंग में किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉल पिन हैमर आपका दिखाया गया है आपको। बॉल पिन हैमर का आकार होता है बॉल की तरह, जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है, बॉल पिन हैमर बॉल की तरह ही होता है। बॉल पिन हैमर के भाग हैं पिन, आई होल, हैंडल और चीक। ये आपके 4 आपके बॉल पिन हैमर के भाग हैं। कभी कभार एग्जाम में ये भाग पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा बॉल पिन हैमर का भाग है। बॉल पिन हैमर का हैंडल बना होता है लकड़ी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉल पिन हैमर आपको दिखाया गया है, इसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ है। बात करते हैं मैलेट, इसे सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं। मैलेट जो है आपका, इसे सॉफ्ट हैमर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पतली सीटों को चोट लगाने के लिए किया जाता है। पतली सीटों को सीधा करने, यानी कि चोट, जैसे कि कोई सीट पिचक जाती है तो उसे सीधा करने के लिए आपके मैलेट का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं, ये हार्डवुड, हार्ड रबर, कॉपर, ब्रासलेट, नायलॉन आदि के बनाए जाते हैं। जो मैलेट होते हैं वो हार्ड वुड, लकड़ी इत्यादि के बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस हैमर का प्रयोग अधिकतर कारपेंटरी कील आदि को निकालने के लिए किया जाता है। यानी क्लॉ हैमर जो है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कील को निकालने के लिए हैमर प्रयोग किया जाता है, उस हैमर को क्लॉ हैमर कहा जाता है। इसके बीचों बीच झिर्री कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकालते हैं। क्लॉ हैमर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग, जिस कारपेंटर लोग, जब कोई कील किसी में ठोक दी जाती है, उस कील को निकालना होता है, तो इस निकालने के लिए क्लॉ हैमर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर की। जो आपका नेक्स्ट हैमर है क्रॉस पिन हैमर। इस हैमर की पिन हैंडल क्रॉस में बनी होती है। इसका प्रयोग
नालियां, आंतरिक कोने तथा चैनल आदि को बनाने में किया जाता है। तो मित्रों ये तो थे आपके हैमर्स। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार होल्डिंग टूल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के होल्डिंग टूल्स के बारे में। जैसे होल्डिंग टूल्स वो टूल होते हैं जो कि जिन्हें पकड़ करके कार्य किया जाता है। तो बात करते हैं, पहला ही होल्डिंग टूल हमारा है बायस। बायस कार्यशाला में किसी भी कार्य अर्थात जॉब को पकड़ने के लिए जो साधन काम में लाए जाते हैं उन्हें बायस कहा जाता है। जॉब के बायस में बांधकर विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे फाइलिंग, टिपिंग, रीमिंग, टैंपिंग, टेपिंग एंड बेंडिंग इत्यादि का प्रयोग आपका बायस को बांधकर। जैसा कि आप देख सकते हैं बायस, ये आपकी चित्र में बायस को दर्शाया गया है। बात करते हैं बायस का साइज लिया जाता है इसके जॉ की चौड़ाई से। यानी कि जो ये जॉ है, आप देख सकते हैं ये भाग आपका, जो ये इतना भाग आपका, ये जो खुला हुआ भाग है, ये भाग आपका जॉ कहलाता है। तो बायस का साइज जो भी लिया जाता है वो जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है कि ये कितना चौड़ा है। बायस का मूवेबल जॉ और फिक्सड जॉ बने होते कास्ट आयरन के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ भी लिया गया है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायस का जो मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ बने होते कास्ट आयरन के। अगला है जॉ प्लेट को पकड़ने का कार्य करती है, वो बनी होती है। जॉ प्लेट आपका पकड़ने का कार्य करती है वो किसकी बनी होती है? जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये पकड़ने के लिए बना हुआ है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है आपका? माइल्ड स्टील का। बेंच बायस को फिक्स किया जाता, फिट किया जाता है कहां पर? बेंच पर। बेंच बायस को बेंच पर फिट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए आपका जो तीर लगा हुआ है, ये है आपका साइडिंग जॉ। यानी कि जॉ तो पूरा ही है, ये आपका जो है साइडिंग जॉ है। और ये है जो जॉ के अंदर वाला हिस्सा जो कि हमेशा फिक्स रहता है, ये वाला हिस्सा जो कि फिक्स रहता है, तो ये कहलाता है आपका स्टेशनरी जॉ। ये आपकी स्लाइड है जो कि मूवेबल होती है, इसी को इस पेज के द्वारा, हैंडल के द्वारा कसने पर ये आगे पीछे को मूव करती है। और ये आपका जो दिखाया गया है ये आपका हैंडल है, और यहाँ पर जो लगा हुआ स्क्रू है, स्क्रू के द्वारा हम आगे पीछे करते हैं। और ये जो है फिक्स्ड बॉडी, इस फिक्स बॉडी को किसी बेंच पर स्थापित कर दिया जाता है। और ये आपका जो दर्शाया गया है ये आपका जो कि बेस है। तो ये तो था बेंच बायस के बारे में। दोस्तों इससे अधिक प्रश्न आपको एमसीक्यू सीरीज में देंगे जो कि आगे ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आपका टूल है इंसुलेटिंग कॉम्बिनेशन प्लायर, जो कि जिसको कि हिंदी में प्लास कहा जाता है। तो इंसुलेटिंग कॉम्बिनेशन प्लायर आपका बना होता है स्टील का। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लायर को दिखाया गया है आपको चित्र में। इसकी लंबाई होती है 150 mm से लेकर के 200 mm या 150 mm इसकी लंबाई होती है। और टांगों पर किसका इंसुलेशन चढ़ा होता है? जो कि आप ये रेड कलर का देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का ये इंसुलेशन जो चढ़ा है वो आपका पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। इनका कार्य होता है तारों को काटने, पकड़ने व मोड़ने में इनका कार्य किया जाता है। बात करते हैं इंसुलेटिंग साइड कटिंग प्लायर की। तो इंसुलेटिंग साइड कटिंग प्लायर भी स्टील का बना होता है। इसकी सतह पर एक कटर लगा होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये सतह जो है इसमें आपका एक कटर लगा हुआ है, जिसको इस प्रकार तार को काटने के लिए किया जाता है। इंसुलेटिंग साइड कटिंग प्लायर का उपयोग तार को काटने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई भी विभिन्न आकार में ये विद्यमान होते हैं, उपलब्ध होते हैं। 75 mm, 150 mm, 100 mm या 200 mm, 250 mm की लंबाई में ये उपलब्ध होते हैं। इंसुलेटिंग राउंड नोज प्लायर अगला टूल है आपका इंसुलेटिंग राउंड नोज प्लायर, जो कि यह स्टील का बना होता है। स्टील का ये भी आपका बना होता है, बनावट होती है इसकी, यह टेपर होता है। इसके आगे का मुंह लचा व गोल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आगे का मुंह जो है वो लचा हुआ है और गोल है। कार्य होता है अधिक गेज की तारों को काटने के लिए, जिनका गेज अधिक होता है उन तारों को काटने के लिए इंसुलेटिंग राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। अन्य कार्य क्या है? तारों को गोल रिंग बनाई जाती है, इसी के द्वारा पकड़ करके तारों की गोल रिंग बनाई जाती है। लंबाई की बात करें तो लंबाई इनकी 100 mm या 200 mm की लंबाई में ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अगला है आपका इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि इसको आप इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर को हम लोग पेचकस भी कह देते हैं। तो ये है आपका
पेचकस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो इसका बना होता है, लकड़ी का हैंडल बना होता है, लकड़ी प्लास्टिक व सोलिनाइड का इनका बना होता है हैंडल, और इसका ब्लेड बना होता है टेम्पर किए गए हाई हार्ड स्टील का टेम्पर किए गए, इनका जो नोक होती है वो बनी होती है, इनका नोक जिससे कि ब्लेड कहा जाता है। कार्य होता है आज का रिवेटिंग करते समय वायरिंग में क्लिप लगाने में, विभिन्न प्रकार के पेंट्स को कसने में और खोलने में इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर्स का प्रयोग किया जाता है। वजन होता है इनका 125 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम या 500 ग्राम या 1 केजी तक के आपके इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, जो पेचकस के नाम से जाना जाता है, में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका रॉ प्लग टूल। इसका कार्य होता है पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए किया जाता है, और इसमें पीवीसी की स्लीव लगाकर पेंच कसे जाते हैं। पीवीसी की स्लीव लगाकर पेंच कसे जाते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो आपकी 150 mm होती है। अगला है आपका पोकर। पोकर को आपने देखा भी होगा। पोकर बना होता है कार्बन स्टील का, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये पोकर दिखाया गया है। इसका कार्य होता है पेंच कसने के लिए, जगह बनाने के लिए। पोकर का कार्य होता है पेंच को जब कसा जाता है उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले इसके द्वारा छेद कर दिया जाता है, फिर उसमें पेंच को कसा जाता है। और इसका साइज भी 150 × 6 mm में होता है। किसी भी कागज इत्यादि में होल करना होता है तो पोकर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टूल है एडजस्टेबल रेंच। इसका कार्य होता है बोल्ट को खोलने में। एडजस्टेबल रेंच जो कि आपको इससे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये हाई हार्ड स्टील की बनी होती है। तो आपकी एडजस्टेबल रिंच क्या है, ये हार्ड स्टील की बनी होती है। फिर आपका अगला है पाइप रिंच। फिटिंग में सॉकेट, एल्बो व अन्य सामग्री को खोलने व कसने के काम आती है पाइप रिंच। जैसा ही आपने देखा है, यहाँ पर आप पाइप रिंच होती है। इसमें एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसे साइज बदली जा सकती है। इसमें जो एडजस्टेबल रिंच होता है जिससे आपका साइज बदली जा सकती है। फिर अगला टूल है पाइप कटर। यह पाइप को काटने का मुख्य औजार होता है। इसमें कटिंग ब्लेड लगी होती है, एक हैंडल लगा होता है, इसमें फिक्स व मूव करने वाली जॉ होती है। ये पाइप जो कटर है ये आपका अगला टूल है। नेक्स्ट टूल है आपका क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल बनाया जाता है हार्ड स्टील द्वारा टेम्परिंग करके। क्रिम्पिंग टूल बनाया जाता है हार्ड स्टील द्वारा टेम्परिंग करके। कार्य होता है इसका क्रिम्पिंग टूल का तारों को काटने व छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका जिमलेट। जिमलेट का प्रयोग लकड़ी में छेद करने के लिए किया जाता है। छेद में डालने वाला सिर पेंच की तरह होता है और साइज 3 mm से 12 mm होता है। अगला है आपका ऑगर। ऑगर क्या करता है, मोटी लकड़ी में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑगर दिखाया गया है। इसके आगे भी चूड़ियों वाली आकृति होती है। इसका साइज 12 mm से लेकर के 15 mm और 18 mm तक होता है। अगला टूल है आपका स्पेनर। इसका कार्य नटों को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के फिक्स एलन की टाइप में भी मौजूद होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और फिर अगला टूल है आपका ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की बनावट होती है एल टाइप की, और मार्किंग ब्लेड पर 90 डिग्री का इसमें कोण बना होता है। इसका साइज 150 mm से लेकर के 200 mm तक होता है। अगला आपका टूल है नाइफ टूल, इलेक्ट्रीशियन नाइफ टूल। इंसुलेटेड चढ़ा चाकू तारों पर से इंसुलेटर हटाने के काम आता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ लगा हुआ है। इसमें ब्लेड की संख्या 2 ब्लेड होते हैं, एक काफी तेज धार वाला होता है और एक ब्लेड कम धार वाला होता है। तेज धार वाला ब्लेड आता है आपको इंसुलेशन को छीलने के लिए, इंसुलेशन तारों पर चढ़ा है उसको हटाने के लिए, जबकि कम धार वाला ब्लेड है इनेबल व गंदगी हटाने के काम आता है। अगला टूल है आपका वायर स्ट्रिपर। इसका प्रयोग पीवीसी वायर से व अन्य वायरिंग तारों से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। इसकी आगे की आकृति वी आकार की होती है। इसके द्वारा इंसुलेशन आसानी से हटाया जा सकता है। जैसा कि आप वायर स्ट्रिपर का ही मतलब है वायर पर से इंसुलेशन हटाना। फेज टेस्टर, इसके द्वारा किसी भी उपकरण की वायरिंग की सप्लाई को टेस्ट किया जाता है। इस फेज टेस्टर का अन्य नाम जो है आपका वो नियॉन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। फेज टेस्टर को अन्य नाम आपका नियॉन टेस्टर भी इससे कहा जा सकता है। इसके आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है और इस
ये 500 वोल्टेज से कम के लिए प्रयोग किया जाता है। फीड टेस्टर को 500 वोल्टेज से कम के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंड्यूट डाई सेट। कंड्यूट डाई सेट, तो कंड्यूट डाई सेट कंड्यूट वायरिंग करते समय कंड्यूट में चूड़ी डालने हेतु डाई सेट का प्रयोग किया जाता है। इसका स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, वह हार्ड स्टील कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका स्ट्रोक कास्ट आयरन का बना होता है, बट डाई जो है हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। इससे घुमाने के दोनों साइडों में पाइप हैंडल लगे होते हैं, जिसके द्वारा आप इससे आसानी से डाई के द्वारा चूड़ी काट सकते हैं। फिर नेक्स्ट टूल है आपका SWG, जिसे कि स्टैंडर्ड वायर गेज कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। इसे वायर गेज भी कहा जाता है। इसके द्वारा सुपर नियमन तारों का गेज मापा जाता है कि वायर जो है वो कितने गेज का है। इसमें चारों तरफ गोलाई में कटिंग होती है। इसमें इंसुलेटेड हटे तारों को डाला जाता है और इससे माप लिया जाता है कि ये जो वायर है वो कितने SWG का यानी कितने गेज का है। इसमें इसका प्रयोग किया मोटर बाइंडिंग, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग इत्यादि में प्रयुक्त तार जो तार प्रयोग किया जाता है उसे मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पुली पुलर। तो पुली पुलर यह माल्ड स्टील का बना होता है, जो कि इसकी 3 टांगे होती हैं जो कि एडजस्टेबल होती हैं और पुली का साइज के अनुसार इसको चयन किया जाता है। और यह मशीनों की 60 पर से पुलियों को आसानी से निकालने का मुख्य औजार है, जैसा कि इसका नाम ही है पुली पुलर। अगला है आपका पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। यह वायरिंग में छेद करने हेतु प्रयोग की जाती है ड्रिल मशीन के, और इसमें आगे ड्रिल लगा होता है और चाबी द्वारा ड्रिल को कसा जाता है। इसकी बनावट पिस्तौल जैसी होती है, जैसा ये आप देख सकते हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को। फिर है आपका हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन द्वारा बैटन केसिंग कैपिंग बोर्ड में छेद किए जाते हैं। इसमें आगे चक होता है, दूसरी तरफ हैंडल होता है। इसे हाथ से घुमाकर आसानी से लकड़ी में छेद किए जा सकते हैं। वायरिंग करते समय इस ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका ड्रिल बिट 3 mm 4 mm ये भी एक, और इसके अलावा ये आपकी हैंड ड्रिल मशीन जो है आपकी इलेक्ट्रिक टाइप की भी आने लगी है, जो कि चित्र में दिखाई गई है। पिलर टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। पिलर टाइप की बात करें, यह पिलर टाइप ड्रिल मशीन एक स्थान पर फिट की जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा फिटिंग शॉप इत्यादि में लगी होती है। इसके द्वारा लोहे की जॉब में छेद निकाले जाते हैं। इसमें एक सिंगल फेज की मोटर व चक के ऊपर नीचे करने का हैंडल लगा होता है, जिसके द्वारा छेद किया जाता है। अगला टूल है आपका माइक्रोमीटर। सुपर इनेबल तारों के गेज मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें mm में तार की गेज मापकर सारणी में दे गेज का माप लेना चाहिए। 1 mm के 100वें भाग तक माप ली जाती है। अगला आपका टूल है सेंटर पंच। लोहे की जॉब पर इसके आगे के सिरे पर मार्किंग की जाती है, जैसे जहां से ड्रिल करना हो वहां पर निशान लगाया जाता है सेंटर पंच के द्वारा। अगला आपका टूल है आउटसाइड कैलिपर। इसमें 2 भुजाएं होती हैं और इन्हें खोलकर बाहरी किसी जॉब की मार्किंग मापने के लिए काम में लाया जाता है। और एक होता है आपका इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर द्वारा किसी सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर के डायामीटर को मापा जाता है। इनसाइड कैलिपर से किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर जो डायामीटर है उसको मापा जाता है इनसाइड कैलिपर से। और अगला आपका टूल है रिंग स्पैनर सेट। यह स्पैनर दोनों साइडों में गोलाई में बने होते हैं और नटों को खोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा।